प्रिय छात्रों नमस्कार। परीक्षा विशेषांक के आज 6वें पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है हमारे पास, जो आपके विशेष परीक्षा जो अध्यापक संबंधी परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न आते हैं। जैसे पहला फैक्ट है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत का मतलब है बिग बैंग थ्योरी से। तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है, से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है कैसी? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। कैसी है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। गैलेक्सी के रूप में, ठीक है, सर्पिलाकार, सर्प के आकार की। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे हम लोग लेते हैं मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, ठीक है। अगला फैक्ट है तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है। किस रंग का सूचक है तारे का रंग? जो है उसके ताप का। उसके ताप का मतलब जैसा हमें तारा दिखता है वैसे ही उसका ताप होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है तारों के कारण घटित, तारों के कारण घटित मतलब जो घट रहा हो, तारों के कारण घटित आकाशीय मतलब आकाश में आकाशीय परिघटना है। मतलब आकाश में होने वाली ऐसी घटना जो तारों के कारण संपन्न होती है उसको कहा जाता है कृष्ण विवर। कृष्ण विवर। फैक्ट नंबर 5, कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। कृष्ण छिद्र, ठीक है, ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? हैं? मतलब कृष्ण छिद्र सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने, इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र, ठीक है, अंटार्कटिका पर ही क्यों है? जो ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका पर ही क्यों पाया जाता है? इसका क्या कारण है या क्यों पाया गया था? तो अधिक ठंड होने के कारण जो है अंटार्कटिका का जो प्रदेश है वो अधिक ठंडा है,
तो अधिक ठंडा होने के कारण जितने भी प्रदूषक हैं वो सभी एकत्रित हो जाते हैं यहाँ के। तो कह सकते हैं अधिक ठंडा होने के कारण, अधिक ठंडा होने के कारण है, अधिक ठंडा होने के कारण सभी प्रदूषक एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और इसी कारण यहाँ पर छिद्र पाया जाता है। ठीक है, अगला है फैक्ट, जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में, जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में, ठीक है, पौधों का जैविक पदार्थ, पौधों का जैविक पदार्थ, जो भी पौधों का जैविक पदार्थ है अधिकतम है, वह है, मतलब हमें ये बताना है कि जैविक पदार्थ कहाँ पर अधिकतम होगा या किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जो है जैविक पदार्थ अधिक होता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अधिकतम पादप विविधता, अधिकतम पादप विविधता, अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक जो पादप विविधता है वो कहाँ पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। कहाँ मिलती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। अगला है फैक्ट, यदि हम घड़ियाल को, यदि हम घड़ियाल को, ठीक है, घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास, उनके प्राकृतिक आवास, ठीक है, में देखना चाहते हैं, में देखना चाहते हैं, किसमें? प्राकृतिक आवास में, तो किस स्थान पर जाना सही होगा? तो किस स्थान पर जाना सही होगा? प्राकृतिक आवास की बात कर रहा है तो चंबल नदी में, ठीक है, कहाँ पर? चंबल नदी में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ी मछली है, तो सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। कौन सी है? व्हेल शार्क। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका शून्य घर्षण बल वाले, शून्य घर्षण बल वाले हैं, जहाँ पे घर्षण शून्य हो जाए घर्षण बल, तो घर्षण बल शून्य वाले
सतह पर चलना, सतह पर चलना मतलब जहां पर घर्षण बल शून्य हो वहां पर चलना अपेक्षाकृत होता है, अपेक्षाकृत होता है। तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। अब जब यहाँ पर घर्षण बल शून्य हो गया, तो जब घर्षण बल शून्य हो गया तो यहाँ पर चलना कैसा हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, फिसलन अधिक होगी, हम गिर पड़ेंगे, असंभव। नेक्स्ट फैक्ट है आपका जीवन की मूलभूत इकाई है, जीव या कभी कभी जीवन भी लिख देते हैं, कि मूलभूत इकाई है। तो किससे निर्मित है जीव या जीवन अपना, कोशिका से। किससे है, कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कौन कहलाती है, कौन कहलाती है, किसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या है? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है की संख्या का योग, की संख्या का योग, ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या कौन कहलाती है, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है या अगला फैक्ट है कि ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम किसका समस्थानिक है, किसका समस्थानिक है। ठीक है, ड्यूटीरियम किसका समस्थानिक है। ठीक है, तो ड्यूटीरियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से, प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ठीक है, ये 3 तरह के जो हैं आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। और समस्थानिक होते क्या हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान हैं किंतु द्रव्यमान संख्या या हम उसको कहें परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, और 2 चीज़ें होती हैं अपने किसी भी एलिमेंट के साथ, एक तो द्रव्यमान संख्या, दूसरी परमाणु संख्या या जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। समस्थानकों में जो है आपकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो हमेशा जो है कैसी, भिन्न भिन्न होती है, जबकि परमाणु संख्या जो है या जो क्रमांक है परमाणु वो समान होता है। इसलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। एक ही तत्व के होने चाहिए तभी हम समस्थानिक देख पाएंगे, नहीं तो संभारिक देखना पड़ेगा। ठीक है, संभारिक अलग अलग तत्वों में हो सकते हैं, समस्थानिक जो है वो एक ही तत्व में होते हैं। क्या, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है फसल चक्र के द्वारा, फसल चक्र के द्वारा जो क्रॉप
रोटेशन होता है। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता मतलब ठहराव संभव हो पाती है। ठीक है, कह रहा है कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी के किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है, तो नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका पर्यावरणीय सुरक्षित ईंधन माना जाता है। तो ऐसे ईंधन जिनमें कार्बन की कम उत्पत्ति हो, ऐसे ईंधनों को पर्यावरणीय सुरक्षित ईंधन माना जाता है। तो हम इसमें ले सकते हैं गैस को। ठीक है, गैस जो है वो आपके पर्यावरणीय ईंधन से सुरक्षित है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? ठीक है, रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? तो जो रोनाल्ड रॉस हैं इनका संबंध जो है मलेरिया से है। किससे है? मलेरिया से। रोग है, बुखार है, बुखार का एक प्रकार है। क्या है? इस मलेरिया का जो कारक है प्रोटोजोन परजीवी, प्रोटोजोन्स है, कैसा है? परजीवी है। क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, यह जिसको प्लाज्मोडियम बाइवैक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके जीवन चक्र के खोज के लिए, मतलब मलेरिया का चक्र क्या है, इस प्लाज्मोडियम का चक्र क्या है, इसके खोज के लिए 1902 में इनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो रोनाल्ड रॉस का जो संबंध है वो या तो मलेरिया ऑप्शन होता है या आपके प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र से संबंधित है। और प्लाज्मोडियम कारक किसका है? मलेरिया का है। कैसा? परजीवी है। किस प्रजाति का? प्रोटोजोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस, तो विश्व विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, अभयारण्य का संबंध अभयारण्य का संबंध किससे होता है? तो अभयारण्य का जो संबंध है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित होता है। किससे? वन्य जीव संरक्षण से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कछुआ किस वर्ग, कछुआ टॉर्टोइज
किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो कछुआ जो है आपके सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, रेंगता है, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरीसृप वर्ग के। नेक्स्ट फैक्ट है आपका जल मंदिर का संबंध, जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, तो जल मंदिर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। कहाँ पर है? पावापुरी बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है पावापुरी, और इसका निर्माण जो है जैन धर्म के जल मंदिर का जो है वो नंदीवर्धन ने किया था। किसने किया था? नंदीवर्धन ने। कहाँ पे है? बिहार में है, नालंदा जिले के पावापुरी में। ठीक है, और किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, संस्थापक पूछ दिए जाएं कि जल मंदिर के संस्थापक कौन थे, तो नंदीवर्धन। नेक्स्ट फैक्ट है प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह करते हैं? ऊर्जा का संग्रह करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह करते हैं? तो प्रकाश के विकिरण ऊर्जा का, प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का। ठीक है, प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का जो है संग्रह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग, सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सहायक होता है। तो दो रंग सहायक होते हैं जिनमें सर्वाधिक हो सकता है, लाल तथा नीला। कौन कौन? लाल तथा नीला। अगर एक ही ऑप्शन में है तो लाल पहले प्राथमिकता में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है जड़ में किस प्रकार की गति होती है? जड़ में किस प्रकार की गति होती है? ठीक है, तो हमने आपको दो प्रकार की गतियां बताई थी। प्रकाशानुवर्तन एक गति बताई थी जो प्रकाश के अनुकरण के अनुसार होती है, और ये दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक और ऋणात्मक। जब सूर्य के प्रकाश की ही दिशा में सूर्य की तरफ कोई वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है धनात्मक, और जब सूर्य की दिशा के विपरीत जाता है कोई तो उसको कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और इसके लिए हमने आपको बताया था हार्मोन कौन सा है मुख्य? ऑक्सीजन। ठीक है, वृद्धि के लिए। तो
जड़ में किस प्रकार की गति होती है? तो जड़ में जो है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति होती है। कौन सी? ऋणात्मक प्रकाशानुक्रम। ठीक है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति, सॉरी, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति होती है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, तने में किस प्रकार की गति होती है? तो तने में जो है धनात्मक होगी, है, तो लिखेंगे धनात्मक वर्तन गति होती है। ठीक है, कौन सी है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। नेक्स्ट फैक्ट है, पौधे में ठीक है, पौधे में वृद्धि करने वाला मुख्य हार्मोन कौन है? मुख्य हार्मोन कौन है? ठीक है, तो पौधे में वृद्धि करने के लिए जो मुख्य हार्मोन है वो है ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन, जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। फैक्ट नंबर नेक्स्ट आपका, यौन साम्यवाद यौन साम्यवाद सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं वो मॉर्गन पहले समर्थक, दूसरे फ्रेजर और तीसरे इसके समर्थक जो हैं वो हैं ब्रीफाल्ट। ठीक है, इन्होंने यौन साम्यवाद सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, मात्र सत्तात्मक परिवार सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ठीक है, या प्रतिपादक कौन थे? तो मात्र सत्तात्मक में केवल ब्रीफाल्ट का नाम लिया जाता है। इन्होंने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, एक विवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक विवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो एक विवाह का सिद्धांत जो है वो वेस्टमार्क ने दिया था। किसने दिया था? वेस्टमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, खासी जनजाति है, जो खासी जनजाति है के लोग किस प्रकार, ठीक है, टाइप्स पूछ रहा है, किस प्रकार के परिवार से संबंधित हैं?
तो खासी जनजाति जो है वो मात्र सत्तात्मक परिवार से संबंधित है। किससे है? मात्र सत्तात्मक परिवार से संबंधित है।